द एबीसी न्यूज़ हरियाणा में मैं हूं आपका अपना राज डाबला और इस समय किसान रेस्ट हाउस में खड़ा हूं और मेरे साथ फ़िलहाल पगड़ी समाल जट्टा किसान संघर्ष समिति के सभी जो किसान हैं वो यहां पर मौजूद हैं। मैं बता दूं, जैसा आप सबको पता भी है कि 7 फरवरी को करनाल सीएम का जो घर है उसका घेराव करेंगे। सभी किसान अपनी मांगों को लेकर लगभग पूरे हरियाणा से वहां पहुंचेंगे। और फिलहाल जैसा कि आप सबको पता है कि फतेहाबाद में लगभग 95 करोड़ रुपए का जो मुआवजा सरकार ने घोषणा की है मुआवजे की, और पूरे हरियाणा की अगर बात करूं तो लगभग 500 करोड़ के आसपास के मुआवजे की बात की है। मगर उस मुआवजे को घोषित करने में भी जो है एक बड़े स्तर पर जो है भ्रष्टाचार फैला है, बड़े लेवल पर जो है घपला हुआ है। और फिलहाल आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि एक प्राइवेट कंपनी में यानी बजाज अलियंस नाम की जो बीमा कंपनी है उसने अपने एक कर्मचारी के साथ ही इतना बड़ा घपला कर दिया है, क्योंकि वो कर्मचारी कहीं ना कहीं किसानों के साथ जो गलत हुआ है उसको उजागर कर सकता था। और पगड़ी समाल जट्टा किसान संघर्ष समिति के फिलहाल जो आप किसान देख रहे हो वो मौजूद है यहाँ पर, और पूरे की पूरे जो क्या कैसे कुछ किस तरह को फसल खराबा को लेकर जो घपला हुआ है, कंपनी ने बड़ा घपला किया है, उसको आज उजागर करेंगे। और अभी मनदीप नथवाण जी हैं, वो बताएंगे कैसे क्या कुछ मामला है और कैसे उनकी रणनीति रहेगी 7 तारीख को लेकर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। की मामला है जी पूरा? मामला ये है, अभी बीमा कंपनियों वाले किसान को कैसे लूटते हैं वो साथी हमारा राजविंद्र है, वो बताएगा, क्योंकि वो बीमा कंपनी में काम करता था। कैसे उसको 35% वाले खराबे को 23% कर दिया गया, 25% कर दिया गया, जिसकी रिपोर्ट 35% की है और उस पर फ्लूइड लगा के उसको 23% दिखाया जा रहा है। मतलब वो इसके बारे में बताएंगे। और 7 तारीख वाली है जो 7 तारीख को मुआवजे को लेकर बुढ़ापा पेंशन जो काटी जा रही है, नहरों में 2 सप्ताह पानी की मांग, ये तमाम मसलों को लेकर हरियाणा का किसान जो करनाल जाएगा। और 7 तारीख की काल को देखते हुए सरकार ने अखबारों में 561 करोड़ 11 लाख का ऐलान भी कर दिया है, मगर वो ऐलान ही है, अभी जब तक खातों में पैसे नहीं आते तब तक यकीन नहीं किया जा सकता। इसलिए आंदोलन ये समाप्त नहीं है, हर हाल में हम करनाल जाएंगे। और 17,000 रुपये प्रति एकड़ जब पंजाब में मिल सकता है, इससे कम तो लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए ये मुआवजा बिल्कुल कम मिलेगा, इसमें भी घपलेबाजी होगी। इसमें तमाम किसान 7 तारीख को वहाँ करनाल के अंदर जाएंगे। 2 दिन का ये वहाँ पड़ाव है। और 7 शाम को खट्टर के घर की तरफ लोग किसान जो मशाल मार्च निकालेंगे। ये तमाम आपके चैनल के माध्यम से सभी किसानों से भी निवेदन करेंगे कि 7 तारीख को हरियाणा भर के किसान करनाल पहुँच रहे हैं, आप भी बड़ी संख्या में करनाल पहुँचे ताकि इन मसलों का हल करवाया जा सके। बाकी जो रहती बात है बीमा कंपनियों की लूट है, उस पर भी रोक लगे। जिसकी जो कहानी है पूरी कैसे लूटते हैं, वो साथी हमारा जो काम करता था बीमा कंपनी में, वो विस्तार से आपसे साझी करेगा। सत श्रीकाल वीर जी। सत श्रीकाल जी। मेरा नाम क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राजविंदर सिंह। मैं क्या पद ते तुसी कंपनी मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर था जी बजाज अलायंस कंपनी में। और मेरी फतेहाबाद डीडी ऑफिस में ड्यूटी थी। और जब प्रधानमंत्री फसल बीमा में जो कि 2 बार खराबा फार्मर को मिलता है कि उसमें एक तो बारिश आती है, बारिश से जल भराव के कारण 72 घंटे के अंदर जो एप्लीकेशन दी जाती है वो होता है, और एक क्रॉप कटिंग बेस पे होता है। जो इनका खराबा होता है उसको खराबे को कम ज़्यादा किया जाता है। उसमें कृषि अधिकारी की और कंपनी के नुमाइंदे की ड्यूटी होती है। इसमें कृषि का जो इसमें बीओ होता है, बीओ का मेन रोल होता है। जो बीओ की ड्यूटी होती है कि खेत में जाके फार्मर के साथ फ़ोटो जीपीएस से फ़ोटो ली जाए। ना ही वो फ़ोटो लेते हैं, फ़ोटो के आधार पे ही उस खराबे को देख के अपने दफ्तर में बैठ के ही अपने हिसाब से अगर 50% है तो उसको पहले वहाँ तो फार्मर से खाली पे साइन करवा लेते हैं। अगर कोई फार्मर उनके साथ अड़ भी जाता है, मैं खाली पे साइन नहीं करूँगा, उससे सिर्फ जल भराव लिख लिया जाता है। और वहाँ जाके दफ्तर में जाके उसके जल भराव के आगे नहीं लिख दिया जाता है कि जल भराव नहीं पाया गया। ऐसे बहुत से फार्मर के साथ ऐसा हुआ है, जबकि फार्मर को वहाँ फार्मर के खेत में जाके ही उस फार्मर को उसकी एक कॉपी देनी होती है। तीन फार्मों पे फार्मर पे साइन करवाए जाते हैं। एक वही कॉपी एक फार्मर को देनी होती है, वो एक कृषि अधिकारी के पास जाती है और एक ऊपर कंपनी के पास पहुंचा दी जाती है, जिससे कि दोनों मैच करके ये कॉपियाँ तीनों सेम होती हैं। तीनों सेम के आधार पे ही फार्मर को बीमा मिलता है। हालांकि एक भी फार्मर को वो कॉपी नहीं दी जाती। ऐसे बहुत से
सबूत है कि जिसमें जिनका खराबा मैं करके आता था, मेरे पास जो गांव मेरे को अलाट होते थे उसके मेरे साथ कृषि अधिकारी की ड्यूटी होती थी, और उसमें मेरे पास फ़ोटो भी हैं, और मैंने आरटीआई लगा रखी है। आरटीआई के माध्यम से मैंने उनसे जवाब मांगा गया है कि मेरे को ये आरटीआई के माध्यम से मेरे को जो जवाब है वो दिया जाए। आज आरटीआई को कम से कम 45 से 50 दिन हो गए हैं, मेरे को आरटीआई को कोई भी जवाब नहीं दिया गया। उसके अलावा मेरे पर कंपनी के अधिकारी सुनील के द्वारा मेरे भाई को फ़ोन करके बोला जाता है कि ये क्या करना चाहता है, ये फार्मर को बहका रहा है, और इसको मैंने नौकरी पे रखा था, बिना इंटरव्यू के लिए रखा गया था, इसलिए नहीं रखा गया था। ये आरटीआई इसने क्यों लगाई है, आरटीआई उसको भला फुसला के आरटीआई को वापस ले ले। अगर धमकाया भी गया है और मेरे को ब्लैकमेल भी किया, दबाव भी, ऊपर किसी तरह का कोई धमकी दी गई है? धमकी दी गई है कि अगर ये जो को भी कृषि अधिकारी इसके अंदर जिन्होंने घपला कर रखा है, वो कंपनी के साथ सेटिंग है जिनकी, अगर वो कुछ सुसाइड कर जाते हैं, अगर सुसाइड करके वो और राजविंदर का नाम मेरे को बोला कि राजविंदर का नाम लिख के अगर वो सुसाइड कर लेता है तो तुम्हारी ज़मीन बेचने से भी तुम्हारा पैंडा नहीं छूटेगा। और भी तरह तरह के, कभी मेरे को यह धमकी दी जाती है कि तेरा नंबर ट्रेस करवाया जाएगा, तेरी नंबर की कोड डिटेल करवाई जाएगी। अगर कृषि अधिकारी या कोई और भी इसके अंदर जो घपला हुआ ही नहीं तो वो क्यों सुसाइड करना चाहते हैं। इस सुसाइड के मामले के बारे में मैं एसपी साहब को भी लिखित में, किसान संघर्ष समिति के साथ जाके एसपी साहब को लिखित में दे के आया हूँ कि इसका जो भी है, मेरे को जो धमकियाँ मिल रही हैं, मेरे को ब्लैकमेल किया जा रहा है आरटीआई के मामले में वापस लेने के लिए, क्या जाए ये क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि 2005 के तहत आरटीआई लेना एक किसान का, फार्मर का, हर एक का मौलिक अधिकार है, और वो देना जरूरी होता है। वो मेरे को क्यों नहीं दिया जाए। मेरे को जब भी मेरी आरटीआई है उसका जवाब दिलाया जाए। उसमें और भी बहुत सारे खुलासे हैं जिनके पास मेरे पास सबूत हैं। मैं उन जो कृषि अधिकारी मेरे को रिपोर्ट देंगे और जो मेरे पास सबूत है उनके साथ मैच करके मैं दूध का दूध और पानी का पानी करके दिखाऊंगा। और मेरे से यही अपील है कि मेरे को जो मेरे आरटीआई लगाई गई है उसका मेरे को जवाब दिलाया जाए। और मैं उसके बारे में अपील भी लगा चुका हूँ, अभी तक अपील का भी मेरे को कोई जवाब नहीं दिया गया। और जो मैं एसपी साहब को लिखित में दे चुका हूँ उसका भी मुझे कोई अभी तक रिप्लाई नहीं किया गया। तो फिलहाल और भी किसान हमारे साथ मौजूद हैं जो कुछ ना कुछ सरकार से ये चाहते हैं कि सरकार उनको उनका हक दे। क्या कहना चाहोगे? इधर आ जाओ प्रधान जी, इधर थोड़ा सा मुँह कर लो। ब्लॉक के प्रधान है जी पगड़ी समाल जट्टा किसान संघर्ष समिति के करमजीत सिंह जी, उनसे पूछेंगे जी क्या किस तरह से जो है क्या मामला है जी? सबसे पहले तो ये सोशल मीडिया का आपका धन्यवाद, जो हमारी किसानों की आवाज़ सुनने के लिए आए हो। आपके माध्यम से हम सरकार को अपनी जो हमारी मांग है, जो हमारे साथ घपले हो रहे हैं, हमारे साथ धोखाधड़ी हो रही है, सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। कि सरकार ने तो अनाउंस कर दिया भी इतने करोड़ मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन यहाँ जो अधिकारी बैठे हैं वो सोच रहे हैं भी हम कितना खाएं और किसानों को कितना दें। तो सरकार से, आपके माध्यम से हमारी सरकार से यही विनती है कि हमारी बातों को ध्यान से सुना जाए और इसकी तफ्तीश की जाए भी वाकया में ही ये जो अधिकारी हैं घपला कर रहे हैं। तो इसलिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ताकि हमारी आवाज़ जो है सरकार तक पहुंच जाए। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? आरटीआई का जवाब नहीं दिया जा रहा, धमकाया जा रहा है, और दूसरी तरफ जो है फसल खराबा का मुआवजा जो है 17,000 प्रति एकड़ जो पंजाब में दिया गया है, मगर हरियाणा में अब तक प्रति एकड़ का कुछ डिसाइड नहीं है क्योंकि परसेंटेज के हिसाब से खराबा दिया गया है। क्या कहना चाहोगे? ये एक राजविंदर भाई ने जो बात रखी है, ये एक सटीक उदाहरण है कि बीमा कंपनी है, तो एक कृषि विभाग के अधिकारी और उसके ऊपर से राजनीतिक प्रशासनिक बड़े लोगों की शय लेकर के किसान को किस प्रकार से लुटा जाता है, वो एक भाई ने और किसान जत्थेबंदी ने लोगों के सामने रखा आपके माध्यम से कि ये एक पूरा का पूरा किसान की फसल खराब हुई, उसने एक एप्लीकेशन लगाई, एक प्रक्रिया पूरी की, वहाँ लोग बाग गए कंपनी के, और एक्चुअल में नुकसान कितना था? नुकसान 35% था, उसको 23 कर दिया, 65 था उसको 26 कर दिया। इस तरह करके अलग अलग एक गांव की और एक जगह की घटना नहीं है, ये अलग अलग घटना बताई साथी ने। जांडली गांव की बताई, हजरावा गांव की बताई और बिगड़ की बताई, कई जगह अलग अलग गांवों की ये घटना बताई। और पिछले 2-2.5 साल साथी ने नौकरी करी है, वो तो उतनी है। जब से ये बीमा लागू हुआ तब से शुरू में तो इसकी बहुत से लोग तो इसकी जानकारी नहीं रखते थे,
और उसके बाद में प्रीमियम जो है वो कंपनी ने किसानों से इकट्ठा किया 95 करोड़ के लगभग, और क्लेम किसानों ने जो वहाँ अप्लाई किया वो दिया 3.5 करोड़ के लगभग। तो इतना अंतर 90 करोड़ का एक ज़िले का 6 महीने का प्रीमियम है। और सरकार ने जो प्रीमियम भरा वो किसान से 2 गुना कहीं 3 गुना है, वो कितना बड़ा प्रीमियम है। और फिर उस प्रीमियम के माध्यम से सरकार किसान से पैसा ले रही है, टैक्स के पेयर का जो पैसा है वो किस प्रकार उस कंपनियों को दे रही है, और कंपनियां फिर किसान को लूटने के लिए जो कृषि विभाग के अधिकारी है, जो कर्मचारी है, वो कृषि विभाग किसान कल्याण का कम काम करते हैं, वो कंपनियों के लाल और किसान के दलाल ज़्यादा है, दलाली ज़्यादा करते हैं। इस माध्यम से वो किस प्रकार से उनसे क्या क्या सुविधाएं लेते हैं, होटलों की लेते हैं या दूसरी किस तरह की सुविधाएं लेते हैं, उसमें कितना वो कमीशन खाते हैं। बीओ जो ब्लॉक एग्रीकल्चर अधिकारी है वो इनका उगाई का मुख्य वो एजेंट है, और वो वहाँ से लेकर के ऊपर डीडीओ तक तमाम ज़िले के डीसी तक है। इस तरह पहले एक ये उदाहरण था 2019 का बुलनय का मामला है, वहाँ क्लेम कंपनी ने जारी कर दिया लोगों को, और वो बहुत से लोगों को, बहुत किसानों को अभी तक वो क्लेम मिला नहीं है। अब एक आस ये जगी है कि लोग किसान आंदोलन के बाद में इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने अपना संगठन बनाया है और उस संगठन के माध्यम से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कुछ बातचीत जो है सुनी जा रही है। एक दूसरी किसानों को ये हौसला है भाई राजविंदर जैसे साथियों को कि अगर आप लड़ाई लड़ोगे सच की तो आपके साथ बहुत से लोग खड़े हैं, और वो लोग इसलिए खड़े हैं सच की लड़ाई के साथ कि वो हौसला दे रहे हैं। अब इसके साथ तमाम साथी जो खड़े हैं, बिगड़ से हैं, सालम खेड़ा से साथी खड़े हैं, चबड़ा मोरी से खड़े हैं, ये हौसला दे रहे हैं कि ये सच की लड़ाई जो है इसको आप लड़ते रहिए, हम आपके साथ खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं पगड़ी समाल किसान संघर्ष समिति ने भी कह दिया है कि पूरे का पूरा जो इंसाफ है वो भाई के साथ होगा। इंसाफ क्या होगा कि एक रोज़गार भी छिना है, बेरोज़गारी भी बढ़ी है। हाँ जी, क्या जो है आपकी यानी पगड़ी समाल किसान संघर्ष समिति की तरफ से क्या जो आगे की रणनीति रहेगी अगर आपकी जो मांगे नहीं मानी गई तो? सबसे पहले तो मैं एबीसी न्यूज़ हरियाणा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो किसानों की और जो भी जिनके साथ अन्याय होता है उनकी आवाज़ जो आगे पहुँचाते हैं। तो ये जो मामला है बीमा वाला, जो मामला आज राजविंदर ने उठाया है, ऐसा एक पिछले साल मैंने नरमे की फसल लगा रखी थी, तो फतेहाबाद से गया कंपनी की तरफ से एक अधिकारी गया, तो वो जब उसका सर्वे कर रहा था, फ़ोटो वगैरह खींच रहा था, तो नरमे में पानी खड़ा था, मौके पे मेरे नरमे में पानी खड़ा था। मैंने उसे, जब उसने अपनी सारी कार्रवाई कर ली, तो मैंने उससे पूछा भी कितना नुकसान है जी। तो वो बोलने लगा कि आपका नुकसान 75-80% है जी। उसके बाद उसने एक फॉर्म दिया मेरे को, बोल रहा है कि इसके ऊपर साइन कर दो जी। मैंने कहा इसके ऊपर लिख तो सही, फिर ही साइन करूँगा। बोला कि वो बीओ साहब ने कह रखा है। मैं डरता नहीं हूँ, मैं बीओ का नाम ले रहा हूँ, चाहे बीओ मेरी ये देख ले, मेरी वर्डिंग जो मैं बोल रहा हूँ, मेरी फ़ोटो भी देख ले, मेरे को डर नहीं है। क्योंकि अगर हम डरने ही लग गए तो फिर सच्चाई को कौन उजागर करेगा। तो वो बोलने लगा कि बीओ ने कहा है। मैंने कहा किसने कहा तेरे को? कहा बीओ ने कहा है कि वहाँ नहीं लिखना है, अपन साइन करवाने हैं। मैंने कहा भी वहाँ जाके तू क्या पता क्या नुकसान लिखे मेरा। मिली भगत है, मैं बात बता रहा हूँ ना आपको, सारी बात बताऊँगा। उसके बाद मैंने उसको कहा कि अगर मैं यहाँ साइन कर देता हूँ और आगे जाके मेरा नुकसान ये ना लिखा गया जो आप कह रहे हो, तो उसका जिम्मेवार कौन है? बोला नहीं लिखा जाएगा। मैंने उसके कहने पे साइन कर दिए। साइन करके और मेरे को पता चल गया कि इन्होंने मेरा नुकसान नहीं लिखा। मैं बीओ के दफ्तर में आ गया, फतेहाबाद किसान सेवा केंद्र में उनका ऑफिस है। मैं बीओ के पास आ गया। मैंने कहा जी बीओ साहब ऐसे ऐसे करके एक आपका अधिकारी गया था और मेरा जो नुकसान था वहाँ तो वो मान रहा था, लेकिन इसने कम लिखा है, क्यों लिखा है? तो बीओ ने मेरे को जवाब दिया कि ऐसे तो बहुत एरिया है, ऐसे हम किसका लिखेंगे। मैंने कहा जिसका है उसका तो लिखोगे कि ना लिखोगे? जिसका नुकसान हुआ है असल में उसका तो लिखोगे। बोल रहा है ऐसे किसका लिखेंगे। मैंने कहा पहली बात तो ये बताओ कि जो कंपनी के अधिकारी हैं, बीमा कंपनी के, या जो मालिक हैं, उनसे आपकी रिश्तेदारी है क्या कोई? आप उनकी फेवर क्यों कर रहे हो? आप बोल रहे हैं कि मैं भी किसान हूँ। मैं कहा अगर आप किसान हो या किसान के बेटे हो तो हमारी फेवर क्यों नहीं कर रहे आप सच्चाई की फेवर क्यों नहीं कर रहे? आप उनकी फेवर क्यों कर रहे हो?
लेकिन उन्होंने टाल मटोल के वो करना चाहा, लेकिन मैंने भी उनका पैंडा नहीं छोड़ा। आगे की रणनीति कल्याण सिंह जी क्या रहेगी अगर जो है आपकी बातें नहीं मानी गई तो? आगे आवाज़ उठाएंगे, इस लड़ाई को और लंबा करेंगे, लोगों तक इस लड़ाई को पहुंचाएंगे, हर प्रकार का सहयोग लेंगे। आपके माध्यम से भी अपील करते हैं, लोगों को ये बताया जाए कि आपके पैसे के साथ, आपके टैक्स के पैसे के साथ ये लोग किस तरह लूट कर रहे हैं। और हम भी इस लड़ाई को ये बताएंगे आगे जा कर के कि ये गाँव में किसानों को बताएंगे, जागरूक करेंगे, सरकार से मांग करेंगे। जनप्रतिनिधि जब गाँव में आएंगे तो उनसे ये बातचीत करेंगे, भाई क्या आपका भी उसमें हिस्सा है? अगर हिस्सा नहीं है तो इस तरह की घटिया योजना का, इस तरह के लोगों का आप विरोध क्यों नहीं कर रहे? ये रहे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो कहीं ना कहीं किसानों ने ये कह दिया है कि जल्द ही जो है 7 फरवरी के दिन मुख्यमंत्री हरियाणा के घर का जो है घेराव किया जाएगा अपनी मांगों को लेकर। और दूसरी बात कि पंजाब की तर्ज पर जो है मुआवजे की मांग की जा रही है। और इसके अलावा फतेहाबाद के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, फतेहाबाद के बीडीओ पर भी आरोप लगे हैं कि वो जो फसल मुआवजा को लेकर जो है उन्होंने प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर जो है एक बड़े लेवल का जो भ्रष्टाचार है वो फैलाया है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।